अब डीआरडीओ बना रहा है महा मिसाइल। 6000 किलोमीटर तक भेद डालेगी हिंदुस्तान के दुश्मन का किला। भविष्य की मिसाइल के मिशन पर जुटा है डीआरडीओ। हम सब जानते हैं कि गणतंत्र दिवस पर परेड में राजपथ पर पहली बार जब 155 धनुष आर्टिलरी गन, अपाचे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और शिनूक हेलीकॉप्टर शामिल हुए थे, तो तब भारत ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर दिया था। फिर भारत भविष्य की मिसाइल बनाने पर काम करने में जुट गया। डीआरडीओ की तैयारी जल्द से जल्द K5 और K6 के परीक्षण की थी और वो भी उसने पूरी कर ली, जिनकी रेंज 5000 और 6000 किलोमीटर है। इन्हें महा मिसाइल कहा जा सकता है। K4 की जद में तो पूरा पाकिस्तान सिमट जाता है। K5 और K6 की मिसाइल तैयार हो गई तो जाने क्या होगा। K4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत ने परमाणु हमला करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सिर्फ 6 दिन के अंदर ही विशाखापट्टनम तट से 2 बार सफल परीक्षण किया था। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिहाज से तो ये मील का अहम पत्थर साबित हो गया। K4 मिसाइल का नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। कुछ और परीक्षणों के 100% सफल होने के बाद K4 को भारत की स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत पर तैनात कर दिया। K4 मिसाइल टेढ़े मेढ़े रास्ते पर उड़ने वाली तकनीक की मदद से किसी राडार की पकड़ में नहीं आती और दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला भी कर लेती है। फिलहाल भारत के पास कम रेंज यानी कम दूरी की K15 सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल भी है। ये मिसाइल 750 किलोमीटर की दूरी तक परमाणु हमला कर सकती है। वर्ष 2018 में ही इस मिसाइल के भी सारे परीक्षण तैयार हो गए थे और उसे भी तैनात कर दिया गया था। अब क्या कर रहा है ऐसा कि पूरे ब्रह्मांड की ताकत को जो है वो अपने हाथ में लेना चाह रहा है कि हमारे दुश्मनों के पसीने छूट गए इनके नाम सुनते ही। भविष्य की मिसाइल के मिशन पर जुटा है डीआरडीओ। K4 मिसाइल मिशन के बाद डीआरडीओ ने भविष्य की मिसाइलों पर काम करना शुरू कर दिया। ये K यानी कलाम सीरीज की मिसाइलें हैं, जिनका नाम K5 और K6 है। K5 और K6 महा मिसाइल्स हैं। इनकी रेंज 5000 किलोमीटर है K5 की, जबकि K6 की रेंज 6000 किलोमीटर से ज्यादा होगी। K5 मिसाइल की क्षमता 1 टन विस्फोटक की होगी, यानी पूरा पाकिस्तान सफाचट एक ही बार में। और K6 सॉलिड फ्यूल यानी MIRV सक्षम मिसाइल होगी, जिसका मतलब है कि एक मिसाइल फायर होगी जो कई मिसाइलों में तब्दील हो जाएगी। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे दिवाली के पटाखे रॉकेट छोड़ते हैं तो ऊपर जाके वो कई टुकड़ों में बढ़ जाता है। K6 की क्षमता 2 से 3 टन विस्फोटक ले जाने की होगी। इसके साथ ही भारत 5000 से 8000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली K4 मार्क 2 मिसाइल के निर्माण पर भी काम कर रहा है। भारत की K मिसाइल फैमिली क्या है और ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, इतनी अहम? देखो, भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को देश और दुनिया में भारत के मिसाइल मैन के रूप में छवि हासिल हुई है। उन्हीं की याद या सम्मान में भारत की K मिसाइल फैमिली का कोड नेम रखा गया है, जिन्हें न्यूक्लियर सबमरीन की अरिहंत श्रेणी से लॉन्च भी किया जाता रहा है। असल में हाल में भारत ने अपनी परमाणु क्षमता वाली शौर्य मिसाइल का सफल ट्रायल किया था, ये हम सब जानते हैं। फिर उसके बाद तो मिसाइलों को लेके एक दिलचस्पी ही बन गई है। सबमरीन के समानांतर लैंड बेस्ड K15 मिसाइल है। ये जो K मिसाइल फैमिली है, रणनीतिक लिहाज से कितनी अहम है। ये फैमिली असल में क्या है और इनके बारे में जानने लायक तमाम बातें क्या हैं? देखो, ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBMs होती हैं। इन्हें रक्षा रिसर्च और विकास संस्थान यानी कि DRDO ने विकसित किया है और इसका काम 1990 के दशक में शुरू हुआ था। यह भारत की उस महत्वाकांक्षा का हिस्सा था
जिसमें देश को जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च की जाने वाली न्यूक्लियर क्षमता की मिसाइलें विकसित करनी थी। अब चूंकि ये मिसाइलें सबमरीन यानी पनडुब्बियों से लॉन्च की जा सकती हैं, इसलिए अपेक्षाकृत छोटी, हल्की और पकड़ में ना आने वाली हैं अग्नि सीरीज वाली जमीनी मिसाइलों की तुलना में। हालांकि के फैमिली की ज्यादातर मिसाइलें सबमरीन लॉन्च ही हैं, लेकिन इसके जमीनी और हवाई वेरिएंट भी डीआरडीओ ने विकसित कर दिए हैं। जैसे हाल में इसका ट्रायल हुआ वह शौर्य मिसाइल SLBM K-15 सागरिका का लैंड वेरिएंट है, जिसकी रेंज कम से कम 750 किलोमीटर है। भारत पहले कई बार K-4 मिसाइल का सफल परीक्षण कर चुका है, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर तक रही। खबरों की माने तो K-5 और K-6 कोड नेम वाली जो मिसाइलें विकसित की जा रही हैं, उनकी रेंज 5000 से 6 किलोमीटर तक होगी। वैसे इनका मिसाइलों का शुरुआती विकास कार्यक्रम जो था वो 2010 के दशक में शुरू हो गया था। अब इसकी रणनीतिक अहमियत क्या है? भारत की मिसाइलों को लेकर नीति यह है कि इनमें हमले की पहल नहीं करेगा। इसके बावजूद दुश्मन को जवाब देने के लिहाज से और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए त्रिस्तरीय न्यूक्लियर शक्ति के विकास में इन मिसाइलों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। समुद्र बेस्ड, पानी के अंदर न्यूक्लियर क्षमता से लैस हमलावर मिसाइलें होने से भारत के पास परमाणु शक्ति के लिहाज से ताकत दुगनी हो जाती है। इन मिसाइलों की अहमियत ये भी है कि ये न केवल हमले में सरवाइव करती हैं, बल्कि जवाबी हमले में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। अरिहंत क्लास की सबमरीनों के जरिए ये परमाणु विस्फोटक वाली मिसाइलें लॉन्च की जा सकती हैं। आखिर क्या है इन मिसाइलों की जरूरत? देखो, भारत के लिए इन मिसाइलों का तो बहुत महत्व है, लेकिन इसकी जरूरत क्या है? असल में पाकिस्तान और चीन दोनों ही पड़ोसी और दुश्मन देशों के साथ भारत समुद्र में भी युद्ध के मोर्चे पर है। एक तरफ चीन परमाणु क्षमता वाली कई सबमरीन विकसित कर चुका है, इसलिए भारत के लिए जवाबी कार्यवाही के लिए के फैमिली की मिसाइलें बेहद जरूरी और अहम हो जाती हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तुलना में भारत का पलड़ा भारी हो जाता है। गौर मतलब है कि नवंबर 2018 में INS अरिहंत पूरी तरह ऑपरेशनल हो गया था। तब भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश परमाणु शक्ति को ब्लैकमेलिंग और धमकी के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्हें जवाब देने के लिए यह बहुत बड़ी सफलता है। यह भी अहम है क्योंकि के फैमिली की मिसाइलें गोपनीय प्रकृति के प्रोजेक्ट हैं, इसलिए इनके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। थैंक यू।